सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम विज्ञान प्रशिक्षण के अंतर्गत जंतुओं में जनन, पौधों में जनन और किशोरावस्था भागों में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। जंतुओं में जनन भाग को शुरू करते हैं। अमीबा में जनन होता है बीजाणु द्वारा, द्विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, जड़ द्वारा। तो इसका सही आंसर है द्विखंडन द्वारा। अमीबा में अंड प्रजक जीव है गाय, कुत्ता, घोड़ा, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ इसका सही आंसर है। नर युग्मक किस में बनते हैं? वृषण, यकृत, अंडाशय, वृक्क। तो वृषण इसका सही आंसर है। बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है? गाय, मेढक, तोता, शेर। तो इसका सही आंसर है मेढक। बाह्य निषेचन मेढक में पाया जाता है। अंड जनन में क्या बनता है? लाल रक्त कणिकाएं, मूत्र, अंडाणु, शुक्राणु। तो इसका सही आंसर है अंडाणु। एक लिंगी प्राणी है मनुष्य, जोंक, केंचुआ, सभी। तो इसका सही आंसर है मनुष्य। निषेचन के फलस्वरूप बनता है भ्रूण, युग्मनज, रुधिर, मूत्र। तो इसका सही आंसर है युग्मनज। सजीव प्रजक जीव है मनुष्य, मगरमच्छ, तोता, घोड़ा, प्लेटिपस। तो इसका सही आंसर है मनुष्य। स्त्री के किस जनन अंग में भ्रूण का आरोपण होता है? अंडाशय, बीजांड, पित्ताशय, गर्भाशय। तो गर्भाशय सही आंसर है। पुरुषों में मुख्य जनन अंग है, तो इसका सही आंसर है वृषण। अब हम अगले भाग को शुरू करते हैं। पौधों में जनन। नर एवं मादा युग्मक के संलग्न की प्रक्रिया को कहते हैं खंडन, निषेचन। तो निषेचन इसका सही आंसर है। जैंथियम का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है जंतुओं द्वारा। परागण किसके द्वारा होता है? वायु, जल, जंतुओं, सभी द्वारा। तो सभी के द्वारा होता है परागण। परागण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है निषेचन, परागण, जनन, फल का बनना। तो परागण इसका सही आंसर है। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। ब्रायोफिलम में जनन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है पत्ती द्वारा। ब्रायोफिलम में पत्ती द्वारा। फल एवं बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, वायु द्वारा, सभी के द्वारा। तो सभी के द्वारा होता है बीजों का प्रकीर्णन। नर युग्मक किसके बनते हैं? परागकण, पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिका। तो इसका सही आंसर है परागकण के बनते हैं। यीस्ट में जनन कौन सी विधि द्वारा होता है? बीजाणु द्वारा, खंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, जड़ द्वारा। तो मुकुलन द्वारा इसका सही आंसर है। पुष्प में मादा जनन भाग है अंडाशय, दलपुंज, पुंसंग, युग्मनज। तो अंडाशय इसका सही आंसर है। कायिक जनन के लाभ हैं। एक ही लक्षण को कई पीढ़ी तक बनाए रखा जा सकता है। दोनों रोग मुक्त पौधे उगाए जा सकते हैं। इसमें उपरोक्त सभी आंसर सही हैं। अब यहाँ पर हम अगले भाग किशोरावस्था में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो इसका सही आंसर है किशोरावस्था। जीवन का सबसे कठिन काल है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था, किशोरावस्था। तो इसका भी आंसर किशोरावस्था है। माता पिता से वंश में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, माता पिता से वंश में जो लक्षण आते हैं उनको आनुवांशिकता बोलते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था में है? तो वो विकास की किशोरावस्था में है। किशोरावस्था के बच्चे ही इस तरह की बातें करते हैं।
किशोरावस्था संघर्ष व तूफान का काल कहा है? जीन पियाजे ने, स्टेनले हॉल ने, पावलोव ने, स्किनर ने। तो इसका सही आंसर है स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष व तूफान का काल कहा है। किशोरावस्था की विशेषता है आत्मनिर्भर होना, मित्रमंडलीय समूह का निर्माण, स्वतंत्र होना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। किशोरों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के हार्मोन उत्तरदायी हैं। तो इसका सही आंसर है टेस्टोस्टेरोन। जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो इसका भी आंसर है किशोरावस्था में। किशोरावस्था का काल है 12 से 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था का काल 12 से 18। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। तो यहाँ पर इन सभी से सही आंसर है। समाजीकरण में इन सभी से बच्चे सीखते हैं।